बच्चों आज हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि आपकी बुक का पहला चैप्टर बनता है ना उसकी। स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट एमसीक्यू से। कहता है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ रोड ऑफ कॉपर इज इंक्रीज्ड, उसकी लेंथ क्या होगी। ये टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि लेट सपोज ये एक रोड है, कॉपर का बना है फॉर एग्जांपल, तो आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे होगा, आप नीचे से उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर बढ़ेगा और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एक्सपैंड करता है यानी उसकी लेंथ बढ़ जाती है। इट्स लेंथ इंक्रीजेज यानी ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन। आगे मूव करते हैं। दूसरा एमसीक्यूज कहता है द अमाउंट बाय विच यूनिट लेंथ ऑफ अ मटेरियल इंक्रीज, यानी अगर एक मटेरियल की लेंथ इंक्रीज करती है ना, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ आंसर इज लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि लीनियर का ताल्लुक लेंथ के साथ होता है जबकि वॉल्यूम या क्यूबिक का ताल्लुक होता है वॉल्यूम के साथ। तो अगर हमें वॉल्यूम गिवन होता तो हम वॉल्यूम को टिक करते। अभी आपके पास क्या चीज़ है, जस्ट लेंथ गिवन है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक्सपेंशन होगी लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखें, व्हाट डज अ लिक्विड टर्न इनटू वंस इट इज इवेपोरेटेड। कह रहा है कि जब एक लिक्विड है उसको हम इवेपोरेट कर रहे हैं तो वो क्या बनता है। सिंपल सी बात है, लिक्विड जो है वो जब इवेपोरेट होता है तो बनते हैं वेपर्स। ठीक है, अब वेपर्स क्या होता है, एक तरह की गैस होती है। लिक्विड वेपर्स या गैस बनता है। ऑप्शन ए देखिए गैस है और ऑप्शन बी वेपर्स है, लिहाजा डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी ये सही है, क्योंकि ए और बी दोनों चीज़ें एक ही बात के दो मानी है ना। डी ऑप्शन यानी बोथ ए एंड बी ये आपने टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी डिटरमिन्स हाउ मच हीट अ सॉलिड कैन एब्जॉर्ब बिफोर इट्स टेम्परेचर चेंजेस सिग्निफिकेंटली। तो दरअसल ये कैपेसिटी है कि एक सॉलिड कितनी हीट को जज़ब कर सकता है, लिहाजा बी ऑप्शन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने बोला था ना कि 1 kg मैस कितनी हीट को जज़ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ा सकता है 1 डिग्री सेल्सियस। बहरहाल दिस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो हमें बताती है कि कोई चीज़ की हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है। अब देखें, यहाँ पे है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स टिपिकली इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ मटेरियल। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के टॉपिक में हमने सिरेमिक्स पढ़ा था कि जो सिरेमिक्स होता है वो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर होता है। ठीक है, तो कौन सा मटेरियल ठीक है, सिरेमिक्स। ओके बच्चों, अब हम इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। तो दोबारा इसको देख लें, सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर आप सॉलिड का एक ब्लॉक लेते हो, रोड लेते हो और आप उसको हीट करते हो तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। पहले इतनी लेंथ थी, अब उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। इस अमल का नाम होता है थर्मल एक्सपेंशन। तो आपसे पूछा गया कौन से फैक्टर्स हैं जो कि थर्मल एक्सपेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, यानी कौन सा मटेरियल है। देखें ना, हर मटेरियल सेम एक्सपेंशन शो नहीं करता। अगर आप सॉलिड में फॉर एग्जांपल कॉपर को ले लेते हैं और दूसरी तरफ आयरन को ले लो और तीसरी तरफ स्टील को ले लो फॉर एग्जांपल, तो तीनों को अगर आप थर्मल एक्सपेंशन करते हो सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट एक्सपेंशन आपको मिलेगा। ठीक है, सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट एक्सपेंशन आपको मिलेगा, जिसका मतलब है कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कितना थर्मल एक्सपेंशन होगा। नंबर 2 है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सॉलिड। मसलन अगर मैं एक ही मटेरियल लेता हूं फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन की ये ओरिजिनल लेंथ है एक केस में इतनी और दूसरे केस में आयरन की ओरिजिनल लेंथ है इतनी, यानी मैं दो डिफरेंट लेंथ के रोड ले लेता हूँ और दोनों किसके बने हुए हैं, आयरन। अब की बार मटेरियल सेम है, दोनों का टेम्परेचर मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूँ, 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, 1 डिग्री सेल्सियस इसका बढ़ाता हूँ, तो आप देखेंगे कि जिसकी ओरिजिनल लेंथ छोटी है ना उसका एक्सपेंशन भी छोटा आएगा।
और जिसकी ओरिजिनल लेंथ बड़ी है उसका एक्सपेंशन भी बड़ा आएगा। तो थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करता है ओरिजिनल लेंथ के ऊपर कि आपने शुरू वाली लेंथ कितनी ली है। ठीक है, अगली बात है चेंज इन टेम्परेचर। इसकी मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पे मैं आयरन के 2 रोड ले लेता हूँ, ये वाला और ये वाला। अब की बार मैंने दोनों की लेंथ सेम रखी है, ठीक है, और मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ 1 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, जिसका टेम्परेचर 1 बढ़ाया ना उसमें थोड़ा एक्सपेंशन आएगा, जिसका टेम्परेचर 10 बढ़ाया उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन आएगा। तो थर्मल एक्सपेंशन किस पर डिपेंड करता है कि आपने चेंज कितना किया टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स आपने लिखने। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये पूरा टॉपिक है लेकिन फिलहाल हम शॉर्ट के लिए कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक सॉलिड लेते हो और उसको मेल्ट करने का ही दूसरा नाम होता है बच्चे फ्यूजन। फ्यूजन किसका नाम होता है? मेल्ट करने का दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो आप सॉलिड को मेल्ट करके किस में तब्दील करते हो? लिक्विड के अंदर। फॉर एग्जांपल, वो सॉलिड आपने 1 kg लिया था, तो अगर आप 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाते हो तो आपको जाहिर है यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए, ये शर्त होती है। तो ये हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोबारा बता रहा हूँ, ऐसी हीट जिससे 1 kg सॉलिड लिक्विड बन जाए, 1 kg सॉलिड लिक्विड बन जाए, मेल्ट हो जाए और टेम्परेचर पे कोई असर ना हो, टेम्परेचर रहे कांस्टेंट, तो इस हीट का नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ द हीट, ये वो हीट है रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड। यानी आपने 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाना है, कहाँ पे? एट मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड है ना तो उसके मेल्टिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर रख देना है विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर। और टेम्परेचर चेंज नहीं करना, जो मैं कह रहा था ना यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपने बच्चे टेम्परेचर चेंज नहीं करना। ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था, Q जो होता है ना वो हीट होती है, M जो होता है वो मैस होता है, जो हमारे केस में 1 kg है, और LF यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ डू डिफरेंट मटेरियल एग्जिबिट वेरिंग थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर। हमने पढ़ा ना कि मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कितना थर्मली एक्सपेंशन करे, यानी उसको हीट दें और वो एक्सपेंड करे, हर मटेरियल की अपनी नेचर पे डिपेंड करता है। तो आंसर क्या है? डिफरेंट मटेरियल एक्सपेंड बाय डिफरेंट अमाउंट। तमाम मटेरियल अलग अलग अमाउंट के साथ एक्सपेंशन शो करते हैं क्योंकि दे हैव डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। देखें ना, अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्सेस डिफरेंट होंगी। अगर आयरन की बात करूं तो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफरेंट होगी। इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कोई मटेरियल कितना थर्मल एक्सपेंशन शो करे। एंड डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वो कांस्टेंट होता है जो हर मटेरियल का अपना होता है। ठीक है, और वो कांस्टेंट हमें बताता है कि कितना थर्मली एक्सपेंशन देना है। ठीक है, तो मेन चीज़ है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो मटेरियल डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन शो करते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस नेचर की हैं। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हाउ डज इवेपोरेशन कंट्रीब्यूट टू द कूलिंग प्रोसेस इन एवरीडे लाइफ। तो हमने पढ़ा था ना कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कूलिंग की कोई मिसाल दे दें। आंसर इज़ बचे स्वेटिंग, यानी पसीने का आना। तो आप देखते हो ना कि हमारी बॉडी में स्वेट यानी पसीना आता है जो कि वाटर होता है। फिर वो वाटर जब हमारी बॉडी से इवेपोरेट होता है ना, यानी पसीना जब हमारी बॉडी से खुश्क हो जाता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो उसने यही एक मिसाल मांगी थी तो हम स्वेटिंग दे देते हैं। अब नेक्स्ट देखें, ड्यूरिंग इवेपोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप। यही होता है ना कि मैं चलो दोबारा बना देता हूँ, ये एक कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल भर लिए। ठीक है, अब ऊपर वाले जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होंगे ना, ये फास्ट मूविंग होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो ये यहाँ से बच्चे एस्केप कर जाएंगे, यहाँ से एस्केप कर जाएंगे, और जो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स हैं ना उनकी एनर्जी कम होगी, उनकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होती है, फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी कम होती है ना, तो जितनी हीट कम होती है उतना ज़्यादा कूलिंग होता है, ठीक है। तो जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल है वो एस्केप कर गए, और जो लो हीट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं वो बाकी बच गए, और लो हीट एनर्जी का मतलब है कूलिंग, लिहाजा वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आता है। सो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल एस्केप बाय एब्जॉर्बिंग हीट, और वो हीट ले जाते हैं अपने साथ, क्योंकि वो फास्ट मूव कर रहे थे ना, उनके पास एनर्जी ज़्यादा थी या हीट ज़्यादा थी, फ्रॉम द सराउंडिंग विच लोअर्स द टेम्परेचर, और बाकी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम हो जाता है, एंड कॉजेज कूलिंग, और ठंडक आती है। आगे देखें, आखिरी सवाल है, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या थी, मैंने बोला था फॉर एग्जांपल अगर आप लिक्विड ले लें, कितना, 1 kg, और उसको वेपर्स यानी गैस में तब्दील कर दें, ठीक है, और टेम्परेचर इस दौरान चेंज ना हो, टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट रहे, तो आपने जो हीट देनी है उस हीट का नाम होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, वो हीट एनर्जी जो 1 kg लिक्विड को गैस बना दे, और इस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर में तब्दीली ना आए, तो इस हीट का नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट, ये वो हीट होती है रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड, जिसे हम 1 kg लिक्विड को तब्दील करेंगे इनटू द गैस, गैस के अंदर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आपने लिक्विड को गैस बनाना है ना, तो बॉयल करते हैं, तो टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट वाला। विदाउट चेंज टेम्परेचर, तो आपने टेम्परेचर में चेंज नहीं करना। अब ये फॉर्मूला है, Q का मतलब है हीट एनर्जी जो आप प्रोवाइड करेंगे, M का मतलब है मैस जो हमने यहाँ पे 1 kg लिया हुआ है, LV का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।